केंद्रीय गृह मंत्री के आगे के कार्यक्रम की भी जानकारी दीजिए, लेकिन साथ ही ये भी बताइए, क्योंकि एक बड़ी बात बंसल न्यूज से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है कि विकास के मुद्दे पर ही हम आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, बिल्कुल तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है 2023 के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि डेवलपमेंट सिर्फ हम विकास की बात करेंगे। हमारे चैनल शरद द्विवेदी जी भी उनसे भी बात करेंगे। सर, 2023 का रोड मैप तैयार हुआ और एक बात कही गई कि विकास के मुद्दे पर ही 2023 के चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर सूरज, जैसा बंसल न्यूज ने सवाल भी पूछा अमित शाह जी से कि कोई भी इमोटिव इशू, कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था पूरे उनके, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने सूचना दी है, जानकारी दी है। आधे घंटे से अधिक के उनके पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं उठाया जिसको आप भावनात्मक कहें कि हमने 370 खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, बीजेपी एक इस इमेज के साथ आगे बढ़ती है। तो डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। और आप याद कीजिए तो 2014 और 2003 यानी मध्य प्रदेश का 2003 विषय था सिर्फ डेवलपमेंट, और 2014 नरेंद्र मोदी जी के आने का साल केंद्र में, तो डेवलपमेंट अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बीजेपी अपने मेन प्लैंक में अपने मुख्य मुद्दे की तरफ लौट रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने 3-4 बार तारीफ की और ये भी कहा कि वो अपने अच्छे मन से कह रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं, मन से कह रहा हूँ। बहुत परिश्रमी है और बहुत, तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश की लीडरशिप और केंद्र की लीडरशिप, जो मॉडल डबल इंजन का बीते 10 सालों से राज्यों में और प्रधानमंत्री की छवि के एक मिश्रण के साथ बीजेपी जा रही है, तो मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छवि दोनों को साथ रख के चुनाव लड़ने की योजना। खासतौर से उन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया कि सड़कें कितने किलोमीटर थी, जो पहले स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं थी वो अब अच्छी हुई, IITs खुले हैं, जीवन शैली बदली है। यानी जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो बदली है। ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाया है, जीवन शैली बदली है, शिक्षित हुए हैं, हेल्थ उनका बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने आंकड़ों के साथ बार बार, मैं वही देख रहा था कि पूरे आंकड़े डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे कि, और पूरा केंद्रित है कांग्रेस के साथ तुलना के ऊपर। 2003 में बजट का साइज क्या था, 23,000 करोड़ का बजट होता था, आज 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। किस तरह से अगर देश को 5 ट्रिलियन अमेरिकन इकॉनमी के हिसाब से ले जाने की बात है, तो मध्य प्रदेश में हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों की उन्होंने तुलना की, आर्थिक पर कैपिटा इनकम उन्होंने कहा कि तब कितनी थी, आज 1,40,000 से अधिक है पर कैपिटा इनकम। तो उन्होंने ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को अगर आपको देश के पहले या दूसरे राज्य में आपको लेके जाना है, जिसकी बीमारू राज्य की छवि थी, जो उन्होंने आशीष बोस का उदाहरण दिया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें कहा गया था कि 4 राज्य जो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक और राज्य, इन्होंने जो है बिहार, इन्होंने बीमारू राज्य की एक छवि गढ़ी है देश में, और ये बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश को वहां से निकालकर अगर आज वो कह रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड होने की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा जनता से। उन्होंने ये भी बराबर कहा कि अगर आप नंबर 1, नंबर 2 होना चाहते, पूरा डेवलपमेंट पर फोकस है। और उन्होंने बार बार डिबेट के लिए ललकारा है कांग्रेस को कि आप इन इशू पर आइए, हमसे डिबेट कीजिए। और केंद्र के तथाकथित घोटाले, जब यूपीए की सरकार थी और मध्य प्रदेश के 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की, उसके तथाकथित घोटालों का जिक्र किया और इन पर डिबेट की बात की। बिल्कुल सूरज, अगर आप अपना ईपी अगर शरद जी को लगा सके तो यहाँ से स्टूडियो से भी कई सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। आप अपना सवाल कंप्लीट करिएगा और उसके बाद ईपी शरद जी को दीजिएगा। अलग जो विकास का आयाम है वो बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मध्य प्रदेश देखिए एक ऐसा राज्य है, अमित शाह जी ये बात बार बार क्यों कहते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 में जिस तरह का एक 3/4 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी, अप्रत्याशित और अभूतपूर्व जनादेश था। उसका कारण एक ही था सूरज जी, वो कारण था विकास की भूख लोगों में है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो पूरा सेंटर है सूरज, वो विकास केंद्रित ही एजेंडा के साथ बीजेपी 2023 में जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी 2023 के विकास कार्य को लेकर जा रही है और ये चुनावी मुद्दा है, इसको लेकर अमित शाह जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सूरज, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया गया है, लेकिन
कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई और स्पष्ट कहा गया कि विकास के मुद्दे पर ही हम चाहेंगे कि प्रदेश में और देश में चुनाव होना चाहिए। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, महत्वपूर्ण सवाल बंसल न्यूज की ओर से आपने पूछा था सर कि क्या आप चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव हो। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में या मध्य प्रदेश में या देश के किसी भी राज्य में जब इलेक्शन हो तो विकास के मुद्दे पर ही हो। और आज क्योंकि आप वहां मौजूद थे सर, तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप हाईलाइट करिए 2005 से लेकर 2003 से लेकर 23 तक कई महत्वपूर्ण बातें, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया, लेकिन कई बार कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बंटाधार की बात भी कई बार उनकी ओर से कही गई। देखिए, अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं, विकास ही एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके कारण को समझिए आप जया। कारण ये है कि बीजेपी अपने जिनको हम तथाकथित भावनात्मक मुद्दे कहते हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं भी, इमोटिव इश्यूज हैं भी, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, ये बीजेपी के लिए भी भावनात्मक था, देश के लिए भी, खासतौर से हिंदी पट्टी के लिए तो एक बड़ा इशू था। इसके अलावा ट्रिपल तलाक की आप बात कर लीजिए, और ये तमाम जो विषय थे ये भावनात्मक विषय थे। बीजेपी उनको पूरा कर चुकी है। ये बात जब बंसल न्यूज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने माना कि ये हम एजेंडा अपना पूरा कर चुके हैं। उन्होंने देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देश के पहले ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिनका 14 देशों के सर्वोच्च सम्मान से जिनको नवाजा गया है। और इसका कारण यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 11वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर हम होते थे। तो ये कहने का मतलब है कि 2024 के बाद, जैसा खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, दावा है उनका कि हम तीसरी अर्थशक्ति होंगे अगले डिकेड में, जो आने वाला एक दशक होगा। तो अब प्रधानमंत्री की छवि भी विकास पुरुष की छवि है, एक डेवलपमेंट पॉलिटिशियन, डेवलपमेंट से जुड़े पॉलिटिशियन की है। और राज्यों में भी जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी वो डेवलपमेंट के ही मुद्दे को लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि अब वो विकास के इस मॉडल को ऐसा एस्टैब्लिश करें कि वो कांग्रेस को, जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि पहले कुछ स्वतंत्र हिस्से थे मध्य प्रदेश के, विंध्य एक पृथक राज्य था, मध्य भारत की बात की, और भोपाल रियासत था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि करीब करीब 50 साल से अधिक कांग्रेस की सरकारें नहीं, 6-7 साल अगर हम बीच का हिस्सा छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि हमें तो मिले हैं सिर्फ ये 18-19 साल मध्य प्रदेश में। और इसमें हमने मध्य प्रदेश को दावा किया अमित शाह जी ने कि हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। वो कहते हैं कि जब मैं दाहोद से, गुजरात से प्रवेश करता था मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन आता था, तो मैं सोता रहता था दाहोद तक, गुजरात तक। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में एंट्री होती थी, गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे, मेरी नींद खुल जाती थी। तो बार बार उन्होंने कोशिश की है ये बताने की, ये आरोप भी है उनका कि कांग्रेस रिजिम में बातें हुई, ऐसा उनका आरोप है, गंभीर आरोप। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। 18 साल की सरकार बीजेपी बनाम 50 साल की सरकार, ये जिक्र उनकी ओर से किया गया। रिपोर्ट कार्ड तक कांग्रेस की ओर से मांगा गया है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, विकास की बातें यहाँ पर हो रही है, आखिर किस चीज से बीजेपी ने सबक लिया है? क्या पिछले इलेक्शन, हम कर्नाटक की अगर बात करें, हिमाचल की बात करें, तो यहाँ पर जातीय हिंसा का मुद्दा या बजरंग बली का जो मुद्दा था काफी गरमाया हुआ था। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से एक नई बहस हिंसा को लेकर छिड़ी हुई है, जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। और आज केंद्रीय गृह मंत्री ने जब विकास की बात कही, तो आप इसे किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है जय आपका। आपने बहुत ही रिफाइंड क्वेश्चन है ये, कि कर्नाटक से बीजेपी ने ये समझा कि इमोटिव इश्यूज, वहां आपने बिल्कुल ठीक कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध का एक विषय उठा, बजरंग बली भी चर्चा में आए, लेकिन इन सारे विषयों का बीजेपी ने देखा कि लोगों के मन पर असर नहीं हुआ। दरअसल एक आकांक्षी भारत, एक एस्पिरेशनल इंडिया इस समय उभर रहा है, और इस भारत एक युवाओं का देश है। तो बीजेपी ये समझ रही है, शायद कर्नाटक में उससे समझने में उसने कुछ चूक की, उसे लगा कि इमोटिव इश्यूज हमेशा काम आते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने ये चीज समझी है अब कि विकास ही वो इशू है जिससे युवा जो हैं वो जुड़ते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और बीजेपी अब सिर्फ विकास को लेकर आगे बढ़ेगी, और प्रधानमंत्री की छवि केंद्र में होगी, क्योंकि उत्तर भारत की पट्टी ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पैन इंडिया में, पूरे भारत में
प्रधानमंत्री की छवि निर्विवाद रूप से एक ऐसे राजनेता की छवि है जो परिवर्तन के प्रतीक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग छवि गढ़ रहे हैं। जया, शुक्रिया आपका सर, समझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ी बातें आज रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान कही है, उस पर शरद जी विश्लेषण कर रहे थे। बंसल न्यूज ने भी सवाल पूछा तो केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश या देश में जिस भी राज्य में इलेक्शन हो, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। और साफ हो चुका है इसी के साथ कि अब मध्य प्रदेश में भले ही बयानबाजी कितनी भी हो, भले ही कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर चर्चा करे, बयान दे, लेकिन बीजेपी विकास को लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है और विकास को लेकर ही जनता के बीच पहुंचेगी।